परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान रे चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान भक्तमाल वाणी जी महाराज रे चरणा में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में मंचस्थ विराजमान स्थान में विराजमान पूज्य महेंद्र राम प्रकाश जी महाराज, पूज्य तिलोकदास जी महाराज, मंचस्थ विराजमान पूज्य तिलकाराम जी महाराज, विराजित सभी संतारे चरणा में बारंबार प्रणाम। राम जी राम। और एक संत और लाइव देख रही है कि हमारा राम जी राम बोल जो सब मैं लाइव देख रही हूँ। तो उस तरह संत बाबूदास जी ने राम जी राम क्या साहिब किया है, कबीरपंथी संत साहिब क्या करे। तो आप सब ने बेन तरफ साहिब है, राम जी राम है। विराजमान सभी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा से द्विमासिक चातुर्मासिक सत्संग रो जो आयोजन चल रही है। सजनों बहुत ही सुंदर भक्ता का प्रसंग अपने ई माध्यम से सुनने और मिल रहा है। सजनों भक्तारी महिमा आनंद अपार है, करा उती ही कम है। संतारी महिमा करा जितनी ही कम है। देखो दरियाव जी महाराज अपनी साखे में लिखियो नहीं, नमो राम पर ब्रह्म जी और सतगुरु संत आधार। भक्ता रे जीवन में आधार कहनो वे गुरु महाराज रो संता रो आधार विया करे। सजनों जिका लोगों के जीवन में गुरु महाराज री टेक रिया करे, राम नाम रे प्रति अपनो सच्चो विश्वास रिया करे, वे लोगों को निश्चित ही कल्याण विया करे। सजनों रामदास जी महात्मा लिखे, राम इष्ट आधार बल, राम आस विश्वास, राम भरोसे रम रया निर्भय रामादास। राम जी रो इष्ट भगवान रो आधार, और बिल्कुल जो जीव भगवान रे शरणागति विजया करे, मन वच कर्म सु भी जीव रो सजनो बेड़ो पार है, कल्याण में कोई संदेह नहीं है। बहुत ही सुंदर भक्तमाल में कल अपन किशनदास जी महाराज रो जीवन चरित्र दिव्य जो जीवन चरित्र सुने हो। आज दरियाव जी महाराज रे शिष्य अरकाराम जी महाराज भैया, जो बहुत ही शुद्ध शब्द योगी संत भैया। अरकाराम जी महाराज रो जन्म विक्रम संवत 1803 में भादवारी 12 दिन सायकाल सांजरी समय में हुई। सजनों संतारो ये धरती माते आगमन क्यों हुआ करे, लिखियो है महात्मा कि संत संसार में प्रकट भये और नाम दृढ़ाई के जगत तारा। भजन भगवान का कोई नहीं जानता, ऋण हेतु संत अवतार धरा। राम के नाम का आदल चलाए के काल के शीश पर धोल मारा। दास पलटू के सभी नर डूबते, संत ने पकड़ कर की ना पारा। भगवान री भक्ति ने जो जीव बुलियोड़ा है, जीवा ने असली पथ बतवने वास्ते धरती माते संतारो अवतार भी सजनो, और संतारो समय समय माते ही धरती माते अवतार विया करे। समझ गया ना आप सजनों?
हरकाराम जी महाराज रो जन्म जैन परिवार में हुआ, बाणिया परिवार, जैन धर्म जैनी हा आप। विजयराम जी पितारो नाम और बाला देवी मातारो नाम। काल किशन दास सिर पिताजी रो कई नाम बताओ बताओ कई नाम हो याद है के खाली घंटी है लवो नाम याद राख बकरो भाई महापुरुष सारे माइताण नाम जरूरी कई नाम दिसाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग ने आप इतनी ध्यान पूर्वक सुन रही आओ खाली अंकारा नहीं भरना अभी बात न कहीं ग्रहण सत्संग में बिल्कुल चौकन वही बैठना कि एक ही शब्द छूट नहीं जाए समझा बिल्कुल बात ने एकदम कोई चीज ने अपन ध्यान लगाए सुना तो बिन पाची भूला थोड़ी है भूला की चीज ने कि जिकी चीज माते आप विशेष ध्यान नहीं करा गौर नहीं करा ध्यान पूर्वक कोई चीज ने सुना तो बात आप भूलिया नहीं करा समझा ना तो महापुरुष सारा शब्दा ने सदा ही गौर कर सुनो बिल्कुल समझ गा। विजयराम जी पितारो नाम मातारो नाम बाला देवी। हरकाराम जी जैन परिवार में विया महाराज रो अवतार वियो सजनो। आप भी जैसे जैसे बड़ा विया वैसे वैसे संसारों उन्मुक्त होता गया। संसारिक पद पदार्थ में आपकी रुचि नहीं है और बिल्कुल जगत से उपरांत ही भक्ति में आप जीव लगतो हो मन लगतो हो और संत सत्संग ज्ञान री बातें आपने अच्छी लगती है। सजनों बाल्यकाल में ऐसा कोई रा भाव बने बालपणे भक्ति करे जग से रहे निराश रे। बालपणे भक्ति करे जग से रेत निराश रे। तीर्थ भी आशा करे कद आवे वे दास रे। तीर्थ भी आशा करे कद आवे वे दास रे। बालपणे भक्ति करे जगसु रेत उदास। तीर्थ भी आशा करे कद आवे वे दास। तीर्थ भी आशा क्रिया करे कि वे कद भक्त आवे और मां में स्नान करे और मां ने पवित्र करे। सजनों बाल्यकाल में कोई भी चीज बाल अवस्था में तो सजनों बालक अवस्था में जिका का भक्ति में जीव लगा है तो वो तो एक वास्तव में अद्भुत व्या करे। कोई भी चीज जैसे देखो बालपन में कोई भी चीज सीखे तो भी जल्दी सीखे समझू ले 5 सालों ले 25 साल तक और 25 50 फिर धीरे धीरे ज्यों ज्यों आगे बढ़ तो जावे नहीं मानस जैसे जैसे बुद्धि कमजोर होती जावे। बालक रो जो दिल व्या करे वो कोरा कागज री बांधे व्या। अब कोरा कागज में तो कुछ भी लिखो गीत भी लिख सके गाल भी लिख सके भजन भी लिख सके तो दिल कोरा कागज री तरह व्या करे। तो सजनों परिवार में जैसो माहौल रहे वो प्रथम विशेष बहुत ज्यादा परिवार बालक री प्रथम पाठशाला गया करे। जैसो परिवार में माहौल रहे ना बहन कोई वो बच्चों बातचीत सीखा करे समझ गया आप। जी परिवार में लोग आरती करे वंदना करे राम राम करे संतानी सत्संग में रुचि रखे और शुद्ध बोले तो बे बालका में ही संस्कार समझे आप। और बचपन से जो परिवार में बिल्कुल झगड़ालू प्रवृत्ति देखे और बोली चाली रो ध्यान नहीं वे परिवार वाला ने नशा पता करे
वो बालक भी बिरती रोई फिर बिया करे बे चीजा बिर माते बहुत जो गहरो असर करिया करे समझ गा इरवास्ते तो महात्मा सुखराम जी लिखियो कूट परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे दिन दिन जारी माता पिता हरि से लिव लावे धन्य है बेका माता पिता ने विजय राम जी बहुत ही सज्जन पुरुष अच्छा है अरकाराम जी में भी वही संस्कार है जैन धर्म रा भी ग्रंथ आप पढ़ता है और योग संयोग वश आपने जीवन में भक्ति री बड़ी भारी जिज्ञासा ही दरियाव जी महाराज रा दर्शन हुआ दरियाव जी महाराज कने अपनी इच्छा प्रकट करी कि जीव रो भलो करनो है महाराज और मैंने आज जीवन ब्रह्मचारी रहना आज जीवन अरकाराम जी महाराज ब्रह्मचारी व्रत रो पालन करियो समझ गया आप ये बहुत बड़ी बात ब्रह्म आचरण समझाना झूठ नहीं बोलना सच बोलना राम राम करना शील संतोष दया इत्यादि लक्षण अरकाराम जी महाराज में बचपन से ही है और दयालु बहुत परोपकारी बहुत सेवा बहुत करता सब मीठा बोलता है बचपन से बड़ा ये भारी लक्षण अरकाराम जी महाराज में हाथ सजनो भक्तरा और संतरा यही लक्षण रिया कर बिल्कुल भाव संता और भक्तारा अद्भुत रिया करे सजनो गायो है महात्मा ने संत और भक्त किने बताया है नरसी भगवान लिखियो है नरसी भगवान रो तो आप सुनियोड़ा ही होगे भाई कहीं बरियो भगवान मायरो बरियो नरसी संगत पीपाजी री कीनी सुई पर बात अड़ी रे 56 करोड़ रो बरियो मायरो आया आप भगवान खुद आया तो नरसी भगवान विश्व में वैष्णव संत बहुत लोग कहता कि वो वैष्णव है वो वैष्णव है तो नरसी भगवान लिखियो वैष्णव किन बतायो है संत साधु मान लो गायो है बाणी में वैष्णव जन तो वाने कहिए पीड़ पराई जाने रे पीड़ पराई पर दुख में उपकार करे तोई मन अभिमानन आने रे पर दुख में उपकार करे तोई वैष्णव जन को वाने कहिए पीड़ पराई जाने रे दूसरा ने दुखी देके खुद दुखी में गया वही संत समझ भारत वर्ष रहा महान नेता और महान संत महात्मा गांधी जी इस शब्द ने बहुत सुनता है चरखों काटता और इस शब्द ने सुनता रहता है सभी लोग ध्यान दे सोचियो सकल लोक मां काहूनी बंदे निंदा करे नहीं केणी रे सकल लोक मां काहूनी बंदे निंदा करे नहीं केणी रे निंदा करे नहीं काच बाच मन ने चल राके दिन दिन जननी तेरी रे
वैष्णव जन तो वाने कहिए, पीड़ पर आई जाने रे, पीड़ पर आई बोलो, पर दुख में उपकार करे कोई मना अभिमान न आने रे, पर दुख में उपकार करे कोई वैष्णव जन तो वाने कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर तिरिया ने जाने माता रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर तिरिया ने जाने माता रे, पर तिरिया ने जाने जीभा जारी असतन बोले, पर धन नहीं गाले हाथा रे, जीभा जारी असतन बोले, पर धन नहीं गाले हाथा रे, वैष्णव जन तो वाने कहिए। बोलो, पीड़ पर आई जाने रे, पीड़ पर आई, पर दुख में उपकार करे कोई मन अभिमान न आने रे, पर दुख में उपकार करे कोई वैष्णव जन तो वाने कहिए। अरे मोह माया व्यापे नहीं चारे, दृढ़ वैराग जिन मन मारे, मोह माया व्यापे नहीं चारे, दृढ़ वैराग जिन मन मारे, दृढ़ वैराग जिन राम नाम सु ताली लागी, सब तीर तुम्हारे तन मारे, राम नाम से ताली लागी, वैष्णव जन तो वाने कहिए। जो पीड़ पर आई जाने रे, पीड़ पर आई, पर दुख में उपकार करे कोई मन अभिमान न आने रे, पर दुख में उपकार करे कोई वैष्णव जन तो वाने कहिए। वण लोभी ने कपट रहित छे, अरे काम क्रोध ने निवार्या रे, काम क्रोध ने बने नरशीलो जाना दर्शन गुण को करतार्या रे, बने नरशीलो जारा दर्शन करता गुण को करतार्या रे, विष्णु जन तो वाने कहिए। बोली राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की वाह वाह। ये नरसिंह भगवान री बहुत सुंदर वाणी और महात्मा गांधी वाणी ने बहुत सुनता। भारत में एक महापुरुष व्यूह सजनो, नीरू नाम हो महात्मा गांधी। संत सु कम नहीं है। भारत जिस में अपना बडेरा लोग अंग्रेजों शासन में बहुत दुखी है, समझ गया ना। भारत में अंग्रेज और गोरा लोगों शासन हो और अपना बडेरा ने बहुत दुख देता है। भी समय महात्मा गांधी आंदोलन करिया, और आंदोलन कैसे करिया? वे देख नहीं पाया कि दुखी लोगों ने हमारे भारतीय जनता कितनी दुखी है, समझिए। हिंसा नहीं लेनी, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं लेनी।
और अपने एक हक वास्ते लड़नो। महात्मा गांधी रा ऐसा शुद्ध भाव हा। वैष्णव जन तो वाने कहिए, महात्मा गांधी ने बार बार प्रणाम है। ये बहुत ही सुंदर नरसिंह भगवान रो जो शब्द, कितनी अच्छी बात लिखी में कि वैष्णव जन तो वाने कहिए, पीड़ परई जाने। परई पीड़ ने समझे सजनो, वही संत है, वही साधु है। दूसरा ने दुखी देखे, वो चाहे जिनवर ने भी, जानवर ने भी दुखी देखे तो भी दुखी भेज जावे, आंखिया में झड़ आ जावे तो देख लेनो ये संत है। अरे संसार रा कैसा भाव है। दूसरा ने दुखी देखे जन संसार रा कई लोग इस जगह राजी हुए कि नहीं नहीं ठीक है, अब के काम छको भी हो। अरे ये कोई मानस थोड़ी है। संत तो वैसा व्या करे और आपको सुख दे, आप दुख लीजिए। और आने सुख दे, चाहे खुद दुखी क्यों नहीं। एक संत था तो नदी के किनारे बैठा, प्रभातरी समय स्नान करने गया, बैठ देख लिया, ध्यान कर स्नान करा तो भी नदी में एक बिच्छू तैर रही हो। मैंने संत क्यों रे भाई, ये देखो इरी कहीं गति भाई पतो नहीं, इन्हें बाहर निकाल, हाथ गालियो, हाथ डाल, जैसे ही डालियो भी में बिच्छू ने बाहर निकालने वास्ते तो वो बिच्छू डंक मार लिया। समझ गया, बिच्छू डंक मारी और हाथ में छूट गयो। दूसरी बार पाछो भी निकालने की कोशिश करी, पाछो डंक मारी हो। तो संतारे गुरुजी रे चेला क्यों महाराज, आप क्यों इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। वो तो विषैलो जानवर है, जंतु जीव है, ये आप रो स्वभाव नहीं छोड़ा। ये तो डंक ही मारी, आप चाहे कितनी भी बचाबारी कोशिश करो। वे संत कितनी अच्छी बात की भी, ये एक जहरीलो जीव है जो अपनो स्वभाव नहीं छोड़ रही हो, डंक मारन हो। तो मैं तो संत हूं, मैं इन्हें बचाऊं स्वभाव कैसे छोड़ूं। कितनी बड़ी बात की सजनों। प्रणाम है, ऐसा भाव जिकारे जीवन में है। लेकिन पीड़ पराई जाने रहे पर दुख में उपकार करे। दूसरा ने दुखी देखे तो उपकार करे, बिरु सहयोग करे, पर मन अभिमान नहीं आने दे। उपकार करे तो मन में कोई प्रकार अभिमान नहीं रहे कि भाई मैं बिरे आडो आयो, मैं बिरो सहयोग करियो। कहीं तो कहीं सजनों उपकार कहीं कर दे, काम कहीं काट देवे, जीणो आराम कर दे। कि मारो कहनो माने कोनी, मैं तारी हूं करियो नहीं क्या, मैं तो तारी हूं करियो नहीं क्या। कोई दो मित्र आज रस्ते रस्ते जाता पे कहीं नदी के किनारे टहलता तो अचानक से एक भैरो पग तीलियो, वो नदी में गिर जाए तो पर दूसरो मेरी कॉलर पकड़ ली, बाहर निकाल दी, नदी में नहीं पड़ती। वो बाहर निकलो जो भाई क्यों रे, बहुत बहुत धन्यवाद है तेने। आज तो मरी जाए तो बन तिरणो आवे नहीं, नदी बड़ी भारी तेज चल रही है, अचानक से पग तिल को मारो और तुम हाथ नहीं पकड़ तो आज भेज जाता। ठीक है, वो क्यों वास्तव में मैं नहीं वेतो तो तू आज मर जातो। ठीक है, अब दूसरे दिन फाचा मिलिया पण बीरे तो भाई बात फाचा के कल मैं नहीं वेतो तो तू मर जातो। अब वो तो कोई भाई कर नहीं देखे, कोई सभा देखे, कोई की कौन देखे। एक दिन कोई ऐसे कान मोकान काफी लोग भिड़ा भी उड़ा, वाह वो बचाओ जी को भाई बैठो, और दूसरो मित्र हो जी को आए क्यों राम राम सा, अरे के तू कहीं रामा श्यामा करे, तने तो रामा श्यामा करे जड़ो मैं रह क्यों, मैं नहीं वेतो तो तू रामा श्यामा कर तो की रू। बोला क्यों बा नदी बूटी बेवेर मैं अटी हूँ, पाछो धक्को दे दे बचाओ भाई तो जीणो आराम कर दियो। तो जेकी बात है सजनो, कोई रे सहयोग करो, कोई री सेवा करो तो भी घृणानो नहीं।
कर देना आप कि भाई आप तो अपनो कार्य कर दियो। वाह के लोग ऐसे भी कि महाराज उपकार करा तो लोग उपकार ने माने और नहीं माने तो घाटो बहने आप तो अपनो स्वभाव अपने नहीं छोड़, चाहे अगलो माने चाहे नहीं माने, समझेगा। अपने तो सहयोग रा भाव रखना, सेवा रा भाव रखना, अभिमान बिल्कुल अपने मन में नहीं लाड़ना। करे करावे साइया सिर औरों के दे, और दादू शोभा दास की अपनो नामन ले। करे करावे कौन के भगवान कराया सब, ऐसा भाव रखना। कोई री सेवा करो तो भी निष्काम भाव करना। एक तो सजनो सकाम भाव से सेवा किया करे और एक निष्काम भाव से सेवा किया करे। के सेवा करा अपन पाछो कुछ मिली, मने पुण्य मिली रे, मन और कुछ मिली रे, या अपनी मई मारे वास्ते सेवा करावे कि मारी जगत में प्रशंसा वे रे, तो भी सेवारो कोई अर्थ नहीं है सब। निष्काम भाव से जो सेवा करिया करे वह मुक्ति प्रदान करिया करे। आज लोग परमार्थ तो कर दिया, पर कई अपनी प्रशंसा और मई मारे वास्ते कर दिया कि भाई मारी महिमा वे संसार मैं अटे रुपया दे लोग वाह वाह करी रे, वाह वाह कितना बढ़िया हो तो दान देवे, तो वाह वाह रे वास्ते दान पुण्य करे तो बिने वाह वाह मिल जावे और की पुण्य मिले, बिने वाह वाह ही मिले और कुछ नहीं मिले। सेवा करो गुप्त, इस वास्ते तो गुप्त दान री परिपाटी चली है। कई बार गायन रुपया बोलाव कई कह नहीं सकते रुपया गुप्त, मारो नाम मत लीजो, गुप्त कर दीजो, इरे पीछे भी रहस्य। कलरी बाणी में प्रसंग आयो हो कि प्रेम गुप्ता नाम बज, बाहर बके बलाई, ऊपर डाला बीज ने जीव जंतु चुग जाई। किसान खेत में बीज बीजे जना गुप्त अंदर में बीजा के ऊपर सीधे उछाल देवे, उछाले भी ने चिड़िया के मेडिया खजाया। इस वास्ते सेवा सदा गुप्त करनी सजनो, मई मारे वास्ते सेवा नहीं करनी कि अपनी प्रशंसा वे प्रसिद्धि वे। एक निमित्त मात्र अपने मन में भाव रहना भाई मैं तो निमित्त हूँ, देवनालो कौन है? भगवान। धर्मदास जी बांधवगढ़ शेठ कबीर साहब री शरण में गया, बहुत धनी ज्यादा कबीर साहब की ओर है भी धर्मदास ने कह दो कि भाई कोई मुख भी नहीं देखनी चाहिए। विश्व में धर्मदास जी सेन में समझिया और जीती कितनी भी संपत्ति बिन लुटाने लगा। क्यों भाई जिकारे दान री जितनी जरूरत है वो तो दान लीजिए, जिकारे वस्त्र की जरूरत है वो वस्त्र लीजिए। सारे प्रकार रो दान और भी धन ने लुटानो परमार्थ में शुरू करियो। कोई आता तो देता पर वे सामने नहीं देखता कोई, समझ गया? तो एक फकीर आयो, कुछ मांग करी तो भोजन भोजन रो दे दियो, पर सामी नहीं देख रहा। वो देख रहा है फकीर के भी शेठ सामी नहीं देख रही, तो पूछे कि एक बात पूछूं आपने? धर्मदास जी बोलिया बोलो। ऐसी देनी देन जो कित सीखी हो सेण रे, ऐसी देनी देन जो कित सीखी हो सेण रे, ज्यों ज्यों कर आगो करो त्यों त्यों नीचा नेण रे।
नीचा नेण ऐसी देनी देन जो कित सिकी हो शेण। अरे देवनाला तो संसार में घना ही देखिए देवे पण ऐसे आंख ऊंची कर फिर देवे कि मैं दे रही हूं। कई बार एडी वेग में डांगड़ी रात में सत्संग में जावा गाया ना पैसा। अब कोई भूल बरसे कोई रो नाम नहीं बोलियो वे नहीं तो बड़ो रोड़ो कर दे कि मारो नाम क्यों कर लियो। रुपया 10 बोलावे के नाम क्यों बोल लियो और 50 जगह बातें करे 10 रुपया दिया 10 रुपया दिया। आवे कहीं 10 रुपया में पूर्ण ही गुनावे गाई रही वो गिना सब जगह रही हो। अरे देवनाला संसार में घना ही देखिया पर थार जड़ो देवनालो नहीं देखियो कि ज्यों ज्यों हाथ तो आगो करो पर नैन हेजी का नीचा रहे। धरमदास जी महाराज के वे देवण वाला और है देवे दिन और रेण रे देवण वाला और है देवे दिन और रेण रे लोग भरम मारो करे इस विधि नीचा नेण रे लोग भरम मारो करे इस विधि नीचा नेण रे। बोली सदगुरु जी महाराज की। ऐसी तो कह दिया है कि देवण वाला और वाह वाह कितनी अच्छी बात देवनालों में हुई ना। भगवान कृष्ण गीता में क्यों है अर्जुन तू तो केवल निमित्त मात्र है। देवण वाला और है देवे दिन और रेण वो तो रात दिन दे रही हो है। ये लोग भरम मारो करे ईश्वर नीचा नेण लोग वेम करे रे वो देवे बीर कारणो नीचो देखूं मैं देवनालो तो राम जी है। ए भाव राखो सजनों के राम जी करे सा मैं तो की नहीं करूं और मार्कन की सामर्थ्य नहीं खाली होशियार बनने वास्ते के वही मती मन में भी भाव यही रखो कि भाई राम जी करनालो है मैं तो की नहीं करूं मार्कन कुछ सामर्थ्य नहीं। सिर भारन लीजे रे जिसका तिस दीजे रे सिर भारन लीजे रे जिसका तिस दीजे रे अरे जिसका तिस दीजे रे अब ढीलन कीजे रे। बोली राम जी महाराज। अरे मैं कर रही हूं वो भार मेरो माता मत मत राज्य सजनो हरका राम जी रो जीवन कुछ ऐसा ही हो कोई अभिमान नहीं खूब सेवा करो सरल सिर भारन लीजिए रे भार क्यों लेनो सजनो देवनालो तो और है अपन ने कहीं सामर्थ्य एडी सामर्थ्य है कि वो पल में राव करे भिखारी वो तो राजा ने एक पल में भिखारी बनाई दे और भिखारी ने एक पल में राजा बनाई देवे। वो समर्थ तो करने वालों तो और है कर्णहार करता रहे न्यारो और तुझसे कछु नहीं सरिये मन रे साहिब जी सो डरिए पल में राव करे भिखियारी जीवन चिन्ह में मरिए। मागे गुरु जी ऐसी बात कहता कि कोई बाबू ढाणी में रहते वो गाँव में रवानी भी हो कुछ सामान अमान बिल्कुल वो गाड़ी बांदर माता माता ऊंचर भी रही वह पीछे हूँ गाँव रहा ठाकर साहब जी का तांगो ले रहा था। अच्छा दयालु व्यक्ति आप क्यों देखो आज गर्मी रो मौसम है बहुत तेज धूप पड़ रही है गांव दूर है तांगो रोकर क्यों बाबा जी गाँव में जाओ कहीं क्यों हाँ सा ठाकरा गाँव में जाओ क्यों आप बैठ जाओ पीछे बैठ गए तांगा बैठिया बाबू ही बहुत सीध बात बाबू के वेरे वाह वाह ठाकर कितना दयालु है मने
बैठाणियो तांगा माते अरे मने बैठाणियो जीगो तो कहीं कोनी पण मैं अबे ई गाड़ी रा बार नहीं ठाकरा ने तांगा मात मिलो आ बात ठीक होली बे गई ऊंचाई भी गाड़ी माता मात में वाह तांगो जैसे थोड़ा आगे गियो ठाकर लारे देखिए तो बाबा आप गाड़ी ऊंची उड़ार बैठा अरे क्यों बाबा जी गाड़ी के ऊंची हो नीची मेल दो क्यों ठाकरा थे मन बैठाणी कोई थानो भलापणो है बापुड़ा मारो बोझ ही तान तांगा मात गणो मैं गाड़ी रो बोझ तांगा रे माते कोन मेल जन ठाकर पूछियो के गाड़ी रो बोझ किर माते है क्यों मारे माते है थानो बोझ किर माते है के तांगा माते जन बोझ तो बाबा हम तो तांगा माती पड़े थे बीच भारिया मत मरो नीची मेल तो बा सजनो बाबाली अपाम वीडी वो देवनालो तो और ही है अपा हाँ उन्हें बीच भारिया मरिया के मैं करूँ कहीं करे तो सजनो आदमी ने कहीं कर की कोनी आपा दे कठपुतली है जी वो कठपुतली है अच्छो कर्म करो शुभ करो अभिमान मत करो वाह वाह भाई वैष्णव जन है वास्तव में हरकाराम जी ऐसा संत लिखे कि सकल लोक मां काऊ ना बंदे और निंदा करे नहीं केनी खुदरी महिमा खुद नहीं करे खुदरी महिमा खुद करे जी को बहुत भारी मूर्ख बिया करे और निंदा करे नहीं केनी कोई भी निंदा नहीं करे आज संसार में आ वियोड़ी एक खुदरे मुंड हूं तो लोगानी महिमा लोग करनी नहीं चाहे दूजानी महिमा कोई अच्छी महिमा वे तीरे वे ना है ना लोगा ने सेन नहीं अच्छा आदमी री महिमा दुनिया ने सेन नहीं बिया तो लोगानी तो मुंड निंदा करे काम ना होनी चाहे मारी लोग महिमा करी कोई कौन करे भाई क्यों करो निंदा कोई निंदा नहीं करे निंदा करे नहीं कहनी रे अब तेरे भावे अपन निंदा करनो कई फर्क पड़ी अपने फालतू कोई निंदा नहीं करनी सब बढ़िया अपने यही बोल निंदा करे नहीं कहनी रे काच बाच मन ने चल रखे और दिन दिन जननी तेनी रे वाह वाह मेरा माता पिता ने धन्य है समदृष्टि सारा ने देखे समदृष्टि सबने एक समान देखे आ नहीं कि ओ गरीब रो वो अमीर सजनो ये भेदभाव अपने मन में कदी नहीं आनो मिन करो सदा आदर करो समदृष्टि सारा पर देखे इतो लिख दियो कि कहीं मित्र कहीं द्रोही समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी और पर प्रिया ने जाने माता रे जीभा जारी असतन बोले पर धन गाले नहीं आता रे जीभ कदी असत नहीं बोले सजनो ज्यों आवे त्यों ही कहे बोले नहीं विचार दुख देवे परई आत्मा जीभ बांधो तलवार ज्यों आवे त्यों ही लोग अपने मुंडों में बोल दे सजनो बोली रो हमेशा ध्यान रखो असत नहीं बोलना और कोई ने ऐसी बात नहीं कहनी कि जिको आगला रे दुख पैदा विया करे बोला हमेशा शब्द संभाल के बोली शब्द ने संभाल और बोल लो और कुछ नहीं करो आदमी सजनों कई बार भाव और भाषा रो जो बड़ो भारी फर्क पड़िया करे आप की तरीके में बोल रही है चलो उदाहरण याद आएगा उदाहरण दूं आपने एक राजा ने रात में सपनो आयो सपना में कहीं करियो कि वो देखे और कुछ भी सपनों नहीं आयो एक पीपली रूंकड़ो बड़ो आंधी आई जो पूरा ही पत्ता जड़गार एक पत्तो रियो राजा क्यों ऐसो सपन तो कभी नहीं आयो वाह राजा की अरे भाई मारे ही सपना रो कोई अर्थ बताई भी ने मुंडे मांगियो इनाम दे मुंह मांगियो जीव मांगी जीव दे दे वाह आस पड़ोस रा पंडिता ने पतो चलियो जो दो पंडित आपरे पोथी पांदला ले आई गई क्यों सा मैं इस सपना रो अर्थ बताऊं राजा साहब की अर्थ साफ और सही और क्या वो जीव दे दे एक वो एक उतौड़ कर ली दे दा
वो देखियो गोटी ओ पहला बताई दे वो क्यों सा मैं बताऊं पहला वो संभालन बोलियो को नहीं भी इनामरी भूख में भूतौड़ कर क्यों सा मैं बताऊं पहला राजा साहब तुम बताई दे कैसा ये अपनारो अर्थ तो है कि तान परिवार में हम दई मर जाए थे एक लाई रहे वो राजा की और इन काले पानी उतार दो इनमें देखने नहीं चाहिए भाभी ने बांध दिया दूसरो पंडित बहुत विवेकवान हो वो क्यों समय बताओ क्यों ध्यान रख लीजिए आगे वो बतायो तो हिसाब में बताई जाते पूरा दिमाग खराब कर दिया कि बताओ वो कितना विवेकी है वो बोलियो राजा इस सपना रो अर्थ है कि आप परिवार में सब लंबी उम्र थानी वे ताना पूरा कुटुंब तो इतो राजा भाग्यशाली है कि सबसे लंबी उम्र थारी वे राजो क्यों रो मांगे जीव दे दो क्योंकि कोई मांगू इन छोड़ दो की राजो क्यों क्यों ओ कीवी जी की बात तो एक ही है राजा पर खाली क्यों उनमें इस फर्क है और सजनों वो एक कहीं कियो क्यों हम तो मर जाए थे एक ले जीवता रहे और वो दूसरो कहीं कियो कि सबसे लंबी उम्र राजा थारी है अरे कोई तो फर्क है बाणी तो ये सी बोलिए वाणी तो ये सीबो दिल अपना में जो ये ली दिल अपना में जो ओराने शीतल करे ये ली ओराने शीतल आप हो ये ली शीतल आप अरे जारो तो बेरी जग में कोई नहीं ली जारो तो बेरी जग में कोई जोगट निर्मल हो ये ली जोगट आपो में ल्यारा ऐसा खेल है मारी एली आपो में ल्यारा आपा दिया जिन में ले ली आपा दिया जिन में वाह वाह ऐसी वाणी बोली है दिल अपना में जो अपना दिल में देखनो का बात दी अपन कोई दूसरो कहे तो अपन कैसी लगे अरे कुट वचनो दुख उपजेली कुट वचनो दुख कळे काल रो मूलेली कळे काल रो अरे ताल खड़े वही संत हेली ताल खड़े सो संत आन अड़े सोहे थूड़ेली आन अड़े सो जारो तो मेरी जग में कोई नहीं जारो तो मेरी जग में जोगट निर्मल होयली जोगट बोली राम जी महाराज अच्छा बोलो सजनों आज घर घर में लड़ाई कहीं बात रही है बोली नहीं तो लड़ाई है अच्छा बोलो संभाल बोलो कुट वचनों दुख उपजे और कड़े है काल रो मूल कटु वचन शो कहीं रिया करे
बड़ो भारी दुख हुआ करे। अच्छा, हरकार रामजी जीवन चरित्र बहुत संक्षिप्त है, पर ये थोड़ा ही शब्दा में पतो चलियो कि वैसा विवेकशील महात्मा तो ये प्रसंग आ रही है। कुट वचनों दुख उपजेर कले कालरो मूल, कुट कटु वचन सजनों कदी नहीं बोल। आदमी बोलियोड़ो सजनों कदी भूलिया नहीं करे। आप गलत बोलता नहीं कोई नहीं तो बोली रो गाँव बहुत भयंकर भी आदमी सब चीज हम भूल जावे, पर बोलर कोई रो अपमान करियोड़ो है ना वो भूले को नहीं। महाभारत क्यों हुई सजनों बोली हुई द्रौपदी ऊपर बैठी और पांडव ऐसो अद्भुत मेल बनायो, ऐसी कलाकारी भी मेल में। कई बार अपन बड़ी बड़ी सिटिया में जावा बड़ा भारी जो बंगला भैया करे, ऐसे जो अद्भुत बंगला के जट जमीन ही बुटे तो ऐसे दीख तो कोई जन पानी और पानी हो जड़ लाग तो पानी हो जड़ जमीन नहीं, पानी दीख तो ना जटे जमीन नहीं, बास तो जमीन वेती हो पानी वे तो पानी बासित ही जमीन। दुर्योधन आयो और भूल में जमी जान पक दी और अचानक से गिर पड़ी। द्रौपदी ऊपर खड़ी खड़ी बोली आंधा रे दा आंधा ही बेटा जन्म नहीं करे। कितो भयंकर महाभारत युद्ध है को सजनो। इरवास्ते बोली रू सदा संयम राखो, बोलनो अच्छो। कबीर साहब तो कह रहे ज्यों आवे मुंडा में आवे ज्यों बोल दे। कबीर साहब के भी जीभ काट देनी चाहिए सजनो। बोलो सदा विचार कर, ये बोली में ही तो सजनो जहर है, री बोली में अमृत है। भजन गावता नहीं आ रही जबान जैसी प्यारी जगत में, जबान जैसी खारी क्या। जबानू प्यारो ही संसार में कहीं, जबानू खारो ही संसार में कुछ नहीं है। कुट वचनों दुख उपजेर कले है कालरू मूल, हमेशा री कले और कटु वचन को कालो संकेत समझ। अपने बडेरा लोग कहीं कहता कि घर में दांत नहीं बाजना भले घेडी बाज जाए, दांत बाजूड़ा हमेशा रा खोटा है। अच्छो बोलो तुम आत्मा लिखे कि जिभा जारी असतन बोले पर धन नहीं जाले आता रे, मोह माया व्यापे नहीं जा रे, दृढ़ वैराग जी मन मारे, राम नाम सु ताली लागी सब तिर तुम्हारे तन मारे। फिर भगवान रो भजन करे तो हगड़ा तीर्थ भी तन में रिया करे। वर्ण लोभी ने कपट रहित छे, ये गुजराती शब्द छे यानी है। वर्ण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, बड़े नरसिलो उनका दर्शन करता कुल इकोत्र तारिया रे। भी आदमी रा दर्शन करना सु भी सारा पाप कट जाया करे। महात्मा लिखियो ना के ऐसा जो भाव रिया करे भी आदमी रा दर्शन करना सारे प्रकार रही पातक जर जाया करे, दुख है जो सजनो खत्म में जाया करे। तो हरकाराम जी संतारा जीवन में ये सब चीजा ही दरियाव जी महाराज रा विशेष शिष्य हा। राम राम रो उपदेश पायो दरियाव जी महाराज को गुरु बनाया। दरियाव जी महाराज ने राम राम करता रेण जाता बे हमेशा जन बे जिका जेनी साधु आना जिका बे द्वेषता कर ले। सजनो संसार में कई वाद दिया करे, मजहबवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, समझ गया ना। संत ये वादों ऊपर उठिया करे कि वो राम से नहीं हेरे, वो कबीर पंथी हेरे, वो दादू पंथी हेरे, वो ना तेरे, ऐसी भी बातें साधुआ में घनी समझ गया। संत वाद से ऊपर रिया करे, वाद विवाद और काल अहंकारा दीना पे पांव तले, फकीरी भेंडा फकड़ करे। सजनो हरकाराम जी महाराज ने बे जेनी क्यों रह गए और कहीं धर्म पकड़ियो तू, अपनो तो धर्म ही नहीं हो। तू रेण जावे राम से नहीं संतारे पास में जावे, सेवा करे।
और ये धर्म ने छोड़ दे क्यों मैंने नात जात री धर्म री जरूरत नहीं है। मैं धर्म कर्ण कही मैं तो दरियाव जी महाराज रो शिष्य हूं। राम राम कर्ण उपदेश देवे बे मैं भी धर्म ने कैसे छोड़ू। राजा कई करियो के बे जेनी लोग बिड़ावे और बीच में जोधपुरा राजा विजय सिंह जी है। विजय सिंह जी ने पास में किया। संक्षिप्त कथा ही यार काराम जी रो जीवन चरित्र लंबो छोड़ो नहीं है। विजय सिंह जी ने पास में गया क्यों विजय सिंह जी साहब मेरा कान इतना भयंकर भर दिया के ऐसो है री तो पखंडी है एन एन करे इन सजनो थांटा ही है मोटा लोग ये जगह हमेशा कांदरा काचा रिया मैंने वे कहने के राजा भोरा कौन वेदा बेंगन बे कणमारिया रहता नहीं बे हम लोग मामलो खराब कर देता है ना। ऐसे कटी जाता रहो मंत्री नेता खराब कौन वे कन जगह आदमी रहे नहीं झूठी हाची कर देंगे वे तो लोग हम जावे नहीं। तो वे इतना राजा साहब ने बिड़ाया जब राजा साहब रुको बाबा जी 2 मिनट रुको आप बैठ मैं कह दे वहां बिराजो साहब चादर रख दो आप उड़ जाए नीचे मेल दो चादर पैसा। बोली राम जी महाराज की हाँ 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 ठीक ठीक धन्यवाद बहुत बहुत तालियां बजाओ साहब। बोली राम जी महाराज की। राजा विजय सिंह जी ने ऐसी बातें की तो विजय सिंह जी हरकाराम जी ने जोधपुर बुलाया। हरकाराम जी जोधपुर गया और हरकाराम जी ने हम जाया करते जेनी हो राम सनी संतांगन क्यों जाओ एनी सेवा क्यों करो और ये सब चीजें छोड़ दो आप तो। हरकाराम जी बोलिया पश्चिम सूर्य उदय हो राजा तो नहीं छोड़ू मैं राम और न्यात मुलक धन दाम से नहीं हमको कुछ काम। सूरज पूर्वी जगह पश्चिम उदय वे जा तो मैं रहन जानो और राम सनी धर्म ने नहीं छोड़ू चाहे जेने कुछ भी कहे मन कोई अर्थ नहीं। गुरु धर्म रे प्रति सजनो ऐसी टेक रिया करे भक्ति टेक बिना कार्य नहीं सीजे और टेक बिना बाबो नहीं रीजे। लगन और टेक बिना सजनो भगवान प्रसन्न नहीं रिया करे। राजा विजय सिंह जी एक तो रामदास जी महाराज ने देश निकालो दियो हो और एक हरकाराम जी ने देश निकालो दियो। हरकाराम जी क्यों मारे सामी बोल रही हो तू और मारो कहनो नहीं माने जने कर। हरकाराम जी बहुत ही संपत्ति वाला आदमी है बहुत दुकान ही बहुत पैसों क्योंकि दरियाव जी लक्ष्मी भेजुड़ी लक्ष्मी रो कोई घाटो नहीं हो क्यों सगली दुकानार पूरो धन दौलत माल नागौर छोड़ और 5 दिन अंदर अंदर आटो निकल जाए। नागौर अड़ता अड़ता जोधपुरी जी की रियासत नागौर जोधपुर रियासत में आतो जोधपुर राजो यड़ बैठते। हरकाराम जी क्यों प्राण चले जावे पर मैं रेव जीते संतारी सेवा करूं रेण जाऊं राम 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 सजनो पूरी संपत्ति ने पूरा धन दौलत ने छोड़ और हरकाराम जी मारवाड़ ने छोड़ और मेवाड़ की तरफ रवाना होगा क्यों अपने राम राम करना इकट्ठी कर ले। काफी परिवार लोग दुखी भी हुआ और भी भक्त दुखी हुआ कि महाराज छोड़ कैसे जाओ। हरकाराम जी की ओर नहीं तो छोड़ना ही तो है नहीं तो एक दिन तो वैसे भी छूट चले जाओ। बहुत ही सुंदर हरकाराम जी की वाणी है। देख
बहुत ही सुंदरी वाणी। हरकाराम जी बोलिया जठे भी रहनो है संतारी संगत अपने हृदय में राखनी। साध संगत हृदय में राखो, साध संगत हृदय में राखो। दूजी दुविधा बिदारो रे, दूजी दुविधा बिदारो रे। समता साजित जो मन ममता, समता साजित जो रमता राम री जावो रे, रमता राम री जावो रे। चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे गाइए विलंबन करना। देख देख पग धरना रे, देख देख पग धरना। धरोर ध्यान रखो चित चरणा, धरोर ध्यान रखो चित चरणा। प्रीत पिया जिसे करना रे, प्रीत पिया जिसे करना रे। चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना। हाँ किसकी मात पिता के वो किसका, किसकी मात पिता के वो किसका। किसका बेनड़ पीरा रे, किसका बेनड़ पीरा रे। स्वार्थ ले रचो जग सारो, स्वार्थ पाया हम ज्ञान गंभीरा रे, पाया हम ज्ञान गंभीरा रे। चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना। हाँ कलयुग देख डरो मत कोई, कलयुग देख डरो मत कोई। कलयुग खोटो नाई रे, कलयुग खोटो नाई रे। सतयुग ईर मिले तूफा, सतयुग ईर मिले तूफा। ईर कटोरा माई रे, अब ईर कटोरा माई रे। चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना। देख देख पग धरना रे गाइए, देख देख पग धरना रे। धरोर ध्यान रखो चित चरणा, धरोर ध्यान रखो चित चरणा। प्रीत पिया जिसे करना रे, प्रीत पिया जिसे करना रे। चलना रे नर विलंबन करना, चलना रे नर विलंबन करना।
गुरु जी रे शरणे अवतार गुरु जी रे शरणे निस दिन सिमरो साई रे निस दिन सिमरो साई रे चलना रे नर विलंबन करना चलना रे नर विलंबन कर। बोलो राम जी महाराज की बोली श्री अर्का राम जी महाराज की। बहुत ही सुंदर बाणी के चलना रे नर विलंब नहीं करना। निकल गया अर्का राम जी, अरे चलनो तो वैसे सबने है एक दिन, वैसे सबने छोड़ जानो है राजा रो आदोश वेगो तो ये तो छोड़ना में लागे ही कहीं है। चलना रे नर विलंब नहीं करना समझ समझ पग धरना रे धरो और ध्यान रखो चित चरना और प्रीत पिया जिसे करना रे। ये संसार धन दौलत तो प्रीत नहीं करनी है, अर्का राम जी की प्रीत तो परमात्मा को करनी है। वही अपनो असली पीवे है, असली पति है। बड़ी सुंदर बाणी अर्का राम जी की साध संगत हृदय में रखो, संतानी संगत सजनों सदा हृदय में रख लीजिए। ऐसे नहीं है कि कान सुनी हमारी कान सुई ने बाहर निकाल दी, नहीं सजनो संतारी संगत हरदम हृदय में रखनी, संतारी ये बाणियां हरदम याद रखनी। अरे नहीं वो काम करा अपन संतानी संगत में कहीं क्यों नहीं, नहीं ऐसा कार्य नहीं करना। साध संगत हृदय में रखो, दूजी दुबदिया बिडारो रे समता साज तजो मन ममतार रमता राम रिजाओ रे। इस संसार ने राजी करनी को नहीं अर्का राम जी क्यों, ये तो कोई भी राजी को नहीं। संसार राजी वे कहीं सजनो संसार है तो कई बार लोग कहे ऐसे कि घंटी काट रख देवा तो कहते ही रे घंटी थोड़ी खांगी पड़ गई। दुनिया देसी दुनिया अपन राजी कौन वे, अपने तो राजी किन करना है, राम जी ने राजी करना है। और राम जी जब राजी वे जब निंदोर बंदो दोनों जग मारे, फिर निंदोर बंदो कहीं करे सजनो। साधनानी सत्संग सदा हृदय में रखनी, कोई दुविधा नहीं रखनी दूसरी, किसकी मात पिता को किसका किसका बेंदड़ भीरा रे। स्वार्थ ले ही रचियो जग सारो और पाया हम ज्ञान गंभीरा रे। किरा माता पिता किरा भाई बंधु कुटुंब को बिला कोई किरी नहीं सजनो। मात पिता युवती सुत बांधव लागत है सबको अति प्यारो। देह से सने करे वो जब तक बोलत है घट शब्द उचारो। सुंदर चेतन शक्ति गई जब भेग के वे घर बाहर निकालो। कितो भी आदमी अच्छो मकान बनावे और यदि मकान बनाए रुके बिन आदमी री मौत वेकी तो बिन रात थोड़ी राखे कि नहीं दिन बज जाई न तो जल्दी ले जाओ। कौन अपनो ऐसा अपनो तो केवल राम जी है। ये दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ है जब तक प्रीति करेला और स्वार्थ खत्म ही और वजह प्रीत खत्म ही तो संसार है सब। दो पुत्र है माता पिता दोनों भाई भेड़ा, एक री नौकरी लागी हुए, दूजड़ो बिल्कुल काम नहीं करे तब तो वो बच मायता ने शिकायत कर दे कैसा मन मारो नहरो कर दो अपन भेड़ा कौन रहे कि वो तो माजायो भाई है ना, फिर भी नहीं। और माता पिता ने भी समझ गया स्वार्थ। एक वृद्ध माँ एक ही पुत्र हो, बीमार हो, तो भयंकर बीमारी हो, 5 साल तक फिर काई वे की बहुत रुपया लगा दिया, ठीक वे ही नहीं दिया, माचो छोड़ ही नहीं रही, ऐसी बीमारियां वे गई। अंत में बा माई क्यों लागेगा भी राम जी ले जाओ तो ठीक है, वो तो बेटो घणो पर पतो होगा भी रोको स्वार्थ। और बुढ़ियानी कदर बच क्यों नहीं करे बुढ़ापा, या माइत किन घारा लागे हुए पर काम तो करे को नहीं, काम वे को नहीं करे कहीं ला। और माता पिता री कदर कम हुई यही कारण है, काम कौन करे, काम करे जिकान माइत घणी जगह लागे।
समझ गया। और काम करे जी गाने तो शेवारी जरूरत ही कौन पे तो आप खुद आप हम घूमे ही, समझ गया। ये दुनिया वास्तव में संसार स्वार्थी है सजनो। राम जी रे सिवाय अपनो कोई नहीं, संसारों घनी प्रीति नहीं करनी। लिखे महात्मा के कलजुग देख डरो मत कोई, कलजुग खोटो नहीं रे। महाराज निकले विषय में कई लोग क्यों महाराज हो तो कलजुग है संतारी में कदर कम है। अरे क्यों कलजुग ने खोटो मत बताओ रे। हरका राम जी क्यों सत्युग हीर कूप में लादे रवि हीरो कटोरा रे माई। सत्युग में राम जी ने प्राप्त करना कितना दो रहा सजनों कि बिंटी वेरबा बिंटी एक तो कुआं में पड़े और एक पानी रा टब में पड़े, निकालने की मुंह हो रही है। पानी वाला टब में जट देती निकाल। सत्युग में परमात्मा रो मिलन इतो दोरो हो सजनों, समझ कलजुगरी बात बताइए। हरका राम जी महाराज सुख सारण जी महाराज लिखियो युग निर्णय रो अंग कि एक दिन चारों भूप चलत ही हरिपुर आए और बड़पन को अभिमान न्याय हरि आप चुकाए। ध्यान दो जो सब हम दे का कलजुग फोरो कोल्डो रे फोरो कोल्डो। आज वहाँ बाणी छोड़ दीजो सुन जियो कि एक दिन चारों भूप सतयुग दूजो क्यों युग त्रेता युग, तीसरो द्वापुर, चौथो वो किसी जल्दी कर लियो चार। एक दिन चारों युग आपस में चर्चा हुई कि चारा में बड़ो कौन है। त्रेता युग द्वापुर युग सतयुग तीनों लड़ने लगा। कलयुग ने क्यों तू तो एक पाड़ी बैठो रहे, तू तो सबों फोरो है। माँ के कोई वाद विवाद है तो मानती ना है, तू बीच क्यों आ गया। कलजुग क्यों भाई अब देख लो भाई थानो है, मैं तो छोटो ही छको क्यों चालो निर्णय करा रोग भगवान विष्णु रे कना लो बे निर्णय कर दे अपन लड़ा क्यों हट चारों भगवान विष्णु के दरबार में किया। भगवान विष्णु बीच में ध्यान में बैठा आंख बंद करी उड़ा। प्रथम सत्युग गयो तो विष्णु आंख नहीं खोले। अरे त्रेता रे सामी देख बैण मुख से नहीं बोले। प्रथम सतयुग गियो और जाय भगवान रे चरणा में प्रणाम करिया। सतयुग जन भगवान आंख ही नहीं खोली। यथा स्थान मत बैठ गो सतयुग। त्रेता युग गियो और प्रणाम करिया जन भगवान आंख खोली, केवल देखियो बोलिया कुछ नहीं। त्रेता युग बैठ जब द्वापुर गयो कहो तुम बेसो आई और कलजुग से उठ मिलिया आवो रे भूप न्याई। तीसरे नंबर द्वापुर युग गियो प्रणाम करिया जना भगवान बोलिया आओ भाई बैठो। और कलजुग आयो राम महाराज करिया जना आपरी जगह में तो उठ खड़ा वे। कलजुग ने गले लगाई ले। सजनों जब तीनों विस्मय भये और मन में करियो विचार कि कलजुग रो सम्मान क्यों मानो दृश्य। चार आदमी आवे राम प्रकाश जी महाराज को प्रणाम करे। एक रे हामी कौन देखे, एक रे हामी देखे, तीजा ने कहे बैठो और चौथड़ा ने जब बाप जी छाती रही चेप ले जन नाराज एक नहीं वे तीनों नाराज है करके मानत हामी नहीं देखी। कोई संतरे चरणा में प्रणाम करे तो अबा मन में आ जाए महाराज रे वो खास दिखे। समझ गया ऐसे बनना आवे कि नहीं आवे जना। ऐसे ही बे तीनों नाराज हुए। तीनों नाराज हुए कहे कि कलजुग रो सम्मान क्यों और क्यों मारो तिरस्कार। अरे कलजुग रो ही तो सम्मान केन करियो और मारो अपमान केन करियो। भगवान क्यों रुको भाई बोलो आप ताना युगा में ते कहीं कहीं करियो। सत्युग कहे कर जोड़ दुष्ट कर्म होवन नहीं दियो। अरे मैं कियो देश रो नाश राज में ऐसो कियो। सत्युग कहे मारा युग में यदि एक आदमी अपराध कर ले तो मेरी सजा पूरा देश ने भुगतनी पड़ती। भारत युग में कोई दुष्ट कर्म नहीं करता। ठीक है त्रेता युग ने क्यों थारो न्याय बता
त्रेता युग बोले कि मैं देश रो तो नाश नहीं करियो, पर एक आदमी पाप कर दे तो जो नगरी रो नाश जरूर करतो। ऐसे वास्तव में बे युगा में इतो भारी प्रभाव पड़तो। द्वापर युग ने क्यों थारो कहीं नहीं आओ। द्वापर युग के वे कि हमारा युग में एक आदमी अपराध कर दे तो नगरी रो नाश तो नहीं करतो, पर कुटुंब रो नाश कर दे तो पूरा। तीन जुगारो न्याय सुनियो श्रवण भगवाना। अरे रेते करियो अन्याय करूं मैं कहीं सन्माना। अरे दादा तीनों अन्याय करियो मैं थानो सन्मान कैसे करूं। कलयुग ने क्यों भाई थारो न्याय बता। कलयुग कह कर जोड़ अरे सुनो न्याय ममनाथ। अरे करशी सोई भुगत सिर पाप पुण्य हाथ। हमारा युग में ऐसो ना हो करी जी कोई एक आदमी अपराध करे में पूरा देश ने सजा दे कोई नेम थोड़ी। अरे कलयुग में कितनी विशेषता है। भगवान बोले कलयुग के वे पुण्य मंचा हो जाए पाप तो करिए ही लागे। और कुल करनी और दोष राम सुमरिया सब अग भागे। कलयुग में कितनी विशेषता है कि दूजा जुगा में मंचिया पाप लाग जाता। मनु कोई रो बुरो सोच लेता बुरो करता नहीं तो ही पाप लाग जाता। कलयुग रो सिस्टम अलग के पाप तो करनो ही लागे मंचिया पाप नहीं लागे और मंचिया पुण्य वे जाए। जैसे आज अपने कने पैसों नहीं है और अपने मन में ऐसी भावना आई कि देखो देखो रे अटे राम द्वारा हम कितना भगत अच्छी अच्छी सेवा करी। लोग रसोइया दे रिया है राम जी मन देतो तो मैं ही अटे की सेवा करतो नी वे। और मन में भी ऐसा विचार कर ले तो दिन भी तो लाभ मिल जाया करे सजनों। देखो कलयुग में कितनी विशेषता। अरे वो कलयुग नहीं करजुग है। करे सो कर सो पावे और बुरी भली तत्काल 6 मास में ही भुगतावे। ओ कलजुग को नहीं है वो तो करजुग है करी जी कोई। भगवान क्यों रे वारे वाह कलजुग चारा में तू श्रेष्ठ है सब। तो सजनों आप विचार कर लो ये कलजुग री कितनी महिमा है। कलजुग बीड़ी भगत रो और बिन भक्ति दुखदाई। सुख सारणी में निंदा करे वो नर नरका जाए। जिन कोई निंदा आलोचना झूठ बात करे वो नरक में जाए। राम जी रो भजन करे सेवा करे वो परमात्मा रे लोक में जाए। तो अरका राम जी के वे रे कलजुग देख कोई डरो मत। कलजुग तो बहुत छोको है भाई। तो लिखे कि दुष्ट बाबा ने दूर हटाओ हरिजन को डर नहीं रे। दुष्ट बाबा ने तो दूर हटाओ और भगवान रो भगत संसार में कटे ही रहो बिन कोई डर नहीं। हरिजन को डर नहीं रे। अब हर को सदगुरु के सरने निस दिन शिवरो साई रे। अब भगवान में ये राजपाट तो छोड़ दिया और आप री शरण में हो। मेवाड़ की धरती में प्रथम बार गया हा अरका राम जी बेटे रामचरण जी महाराज हम ही आया है दर्शन करने। क्यों रे दरियाव जी रा शिष्य आ रहा हरकाराम मिलाप योजन हरकाराम जी सजनों कोई चादर या ऐसे साधुरी वेशभूषा नहीं रखता। आप जैसे कपड़ा पहनो ना धोती कमीज ऐसे रखता जना। रामचरण जी महाराज सामी पधारी आप और हरकाराम जी ने ओढ़ क्या कौन क्योंकि रामचरण जी तो खाली एक चादर ही रखता। एक तो चादर रखता और उगाड़ा रहता ऐसे रखता। और हरकाराम जी जो बिल्कुल एकदम जैसे कोई किसान बाबा रहे ना माता माता पोते पिनोड़ा एकदम तैयार ऐसे रहता है। तो रामचरण जी हरकाराम जी ने पूछियो कि हरकाराम जी संत आर्या बेकट है भाई। हरकाराम जी क्यों सा हर को मारो ही नाम। रामचरण जी की माफ कर जियो सा कैसे साध पहचानी है कैसे कीजिए आद। अरे थाने कर में लोटो धातरो और कड़िया में कसी कटार। अरे कड़िया कसी कटार दिशन का संसारी। ते तो साधु वालो बानो ही कौन पेरियो आप रे जन में ताने पहचानिया कोनी सा माफ कर जियो मन। नरकाराम जी बोलिया कि क्या जामा क्या पागड़ी क्या तुम भी लंगोट। अरे भजन भी ना उतरे नहीं सिर पापारी पोट।
सिर पोपारी पोट खोट तो दे में भाई, अरे कपड़ा में कहीं दोषी रीश ने कर दो उतराई, हर का हर भी नहीं मिटे अजम जालमरी चोट, क्या जामा क्या पागड़ी क्या तुम भी लंगो। हरका राम जी महाराज की खोट तो दे में, कपड़ा में बापड़ा में कहीं दोष है, कपड़ा में क्या दोष रीस कर दो उतराई। रामचंद्र जी महाराज ने पत्तो चाल करे, वास्तव में हरका राम जी बहुत ही मान संत है। बहुत समय तक भी जागा माते रिया है, बूटे भक्त लोग आरे साथ में सत्संग करता उधर। फिर जोधपुर में बहुत भारी काल पड़िया सजनो, काल पड़िया विजय सिंह जी रो राज हो। जब विजय सिंह जी लिखे के कर्मावासरा ठाकुर हरि सिंह जी चर्चा भी, हरि सिंह जी बहुत ही समझदार राजा है। क्यों महाराज काल पड़े नगरी में बारी एरिया माते पूरा माते बरसात हुए बात का ही है। जन बे हरि सिंह जी की ओरे तू विजय सिंह संतारो अपमान करियो, भक्तारो अपमान करियो, और भक्तारो अपमान भगवान सहन नहीं कर सके तो किसा किसा संतानो अपमान करियो, किन किन काटिया। और भी लोगों ने पूछताछ करी बीटेम की, एक तो खेड़ा पारा रामदास जी महाराज ने और एक नागौरा हरका राम ने तुम देश निकालो दियो दोनों ने, और बीरो कारण है बरसात नहीं गिरी। सजनों राजा विजय सिंह समाचार भेजिया हरका राम जी ने कि मारू गलती वेगी और मैं आपकी गाय हूँ भूल वेगी, और आप पाचा मारा देश में पधारो और आप कारोबार संभालो। विषय में हरका राम जी वापिस रेण दर्शन कर दरिया जी महाराज रा और नागौर पधारिया। विषय में मूसलाधार बारिश भी सजनो, हरका राम जी महाराज री जी जयकार भी, बहुत भजन करियो, बहुत चेला रिया हरका राम जी रा। दरियाव जी महाराज री गादी ने भी सुशोभित करी। संवत 1861 भादवा पूर्ण काम कृष्ण पक्ष त्रयोदशी जन पहुंचे निज धाम। भादवारी 1861 में और जन्म लियो 1803 में, यानी हरका राम जी 58 साल री उम्र पाई। 58 साल री उम्र में बहुत भक्ति रो प्रचार करियो, एक मान विभूति हुआ हरका राम जी महाराज, और 13वें दिन आप परम धाम पधारिया। बोली हरका राम जी महाराज की। सजनों ये भक्ति रो ऐसो प्रभाव है, भक्ति रो ऐसो प्रताप है। तो कल किशनदास जी महाराज री वाणी सुनी, आज हरका राम जी री सुनी। सत्संग रो समय 8 पूर्ण वियो। बोली राम जी महाराज की। एक बाणी और बोला, 2 नहीं 1 प्रसाद भी